हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एआईएस, पीआईएस या फिर 26 एएस या फिर फॉर्म 16, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है और किसके बेस पर आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं कि तीनों डॉक्यूमेंट्स हमारे डिफरेंट हैं, फॉर्म 16, एआईएस, टीआईएस और 26 एएस। तो किसके बेस पर हम अपनी आईटीआर फाइल करें, कहीं हमें कोई इनकम टैक्स से नोटिस ना आ जाए। आज के वीडियो में यही कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं हूं सी श्वेता सक्सेना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 26 एएस की। तो 26 एएस हमारा वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हमारी जिन भी एंट्रीज पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं। ये हमें कहाँ मिलता है? तो हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें ई फाइल में यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और यहाँ मिलता है व्यू फॉर्म 26 एएस। आई अग्री पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 25-26, HTML डाउनलोड। अब इसमें आपकी एंट्रीज आ जाती हैं जिन पर भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है। कहाँ-कहाँ से टीडीएस आता है? जैसे कि सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, क्रिप्टो है, वीडीए है। तो ये सारी इनकम्स रहती हैं जिन पर कि टीडीएस डिडक्ट होता है, वो इस फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट होती हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये जनरल पब्लिक नहीं बनाती है, ये डॉक्यूमेंट आपका एम्प्लॉयर बनाता है। तो अगर कोई गड़बड़ी है, कोई फिगर्स रॉन्ग हैं, तो इसे हम खुद चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे फिर एम्प्लॉयर ही चेंज करता है। तो आपका जो भी एम्प्लॉयर है, सैलरी मिल रही है तो आप एचआर डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको म्यूचुअल फंड्स पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 26 एएस को चेंज करवाना उन्हीं के एम्प्लॉयर के ही हाथ में होता है। वो अपनी रिटर्न्स को, टीडीएस रिटर्न्स को रिवाइज करेंगे तो ये 26 एएस चेंज हो जाएगा। अब अगर आपकी एंट्रीज रॉन्ग आ रही हैं 26 एएस में, तो आप आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे? क्योंकि हमारी आईटीआर की डेट भी अब नज़दीक आ रही है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको लेट फीस पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप अपनी आईटीआर को फाइल कर दें, अपलोड कर दें, उसे ई वेरीफाई भी कर दें, और जब ये आपका 26 एएस चेंज हो जाएगा तो आप अपनी आईटीआर को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन होल्ड करके मत रखिएगा अपनी आईटीआर को। होल्ड करके रखेंगे तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस लग जाएगी। फिर हम आते हैं अपने एआईएस टीआईएस पर। तो एआईएस टीआईएस हमें कहाँ मिलता है? इसके लिए हम वापस इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे। यहाँ पर हमें एआईएस मिलता है। एआईएस, ये टीआईएस है, ये समरी फॉर्म है और ये डिटेल फॉर्म है। तो यहाँ पर कौन सी एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं? तो एआईएस टीआईएस में हमारी सारी इनकम्स रिपोर्ट होती हैं, भले ही उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ हो या ना हुआ हो। तो 26 एएस में तो सिर्फ टीडीएस वाली एंट्रीज होती हैं, लेकिन एआईएस टीआईएस में सारी एंट्रीज होती हैं। यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, डिविडेंड आपको कोई रिसीव हो रहा है वो मिलेगा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, कोई बिजनेस इनकम आई है जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई फॉरेन रेमिटेंस है, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस हैं, तो सारी एंट्रीज यहाँ पर रिपोर्ट हो जाती हैं और ये आपके पैन और आधार के बेस पर यहाँ पे रिपोर्ट हो जाती हैं। अब अगर एआईएस टीआईएस में कोई भी मिस्टेक आ रही है तो उसे आप खुद से चेंज कर सकते हैं। इसमें सबमिट फीडबैक का ऑप्शन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी डिविडेंड की एंट्री रॉन्ग आ रही है फॉर एग्जांपल, तो डिविडेंड में जब आप एंट्री को ओपन करेंगे तो इसमें साइड में आपको फीडबैक सबमिट करने का ऑप्शन मिलता है। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है कि किस तरह से फीडबैक सबमिट किया जाता है। यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर एंट्री टोटली रॉन्ग है तो आप उसे डिनाई कर सकते हैं, पार्टली रॉन्ग है तो वहाँ पर आप करेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो एआईएस टीआईएस को तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन 26 एएस फॉर्म को चेंज नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ आपका एम्प्लॉयर ही चेंज करेगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा डॉक्यूमेंट फाइनल होता है। तो फाइनल डॉक्यूमेंट आपका 26 एएस होता है। 26 एएस में अगर कोई भी एंट्री रॉन्ग आ रही है
तो वो आप पहले एम्प्लॉयर से चेंज करवाएँगे, उसके बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। आईटीआर आप अपलोड कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया कि आप आईटीआर को अपलोड कर दीजिए, बाद में आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो 26 एएस आपका करेक्टेड होना चाहिए। एआईएस टीआईएस को चेंज करना ये हमारे अपने हाथ में होता है। अगर इसमें कोई एंट्री रॉन्ग आ रही है तो आप उसके लिए फीडबैक सबमिट कर देंगे, तो वो चेंज हो जाएगी। और इसके लिए आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रियल जो असल एंट्री है वो कौन-सी है। 26 एएस में जो आ रही है वो आपकी रियल एंट्री है, या जो एआईएस टीआईएस में आ रही है या फॉर्म 16 में आ रही है वो आपकी रियल एंट्री है। उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे क्या करना है, अपने 26 एएस को चेंज करना है या फिर अपने एआईएस स्टेटमेंट को चेंज करना है। आपके आईटीआर में जो भी आप इनकम दिखाते हैं, वो आपके 26 एएस और आपके एआईएस स्टेटमेंट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कम इनकम दिखा दी तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगा। अगर आपकी जो असल इनकम है वो कम है और इन डॉक्यूमेंट्स में इनकम ज़्यादा दिख रही है, तो पहले आपको इन डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है, अपनी इनकम को इनमें कम करना है और तभी आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी इनकम अपनी आईटीआर में दिखाएँगे, वो इन डॉक्यूमेंट से कम नहीं होनी चाहिए। पहले डॉक्यूमेंट्स को चेंज करिए, उसके बाद अपनी आईटीआर को फाइल करिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्वेरी कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग के लिए कोई पेड सर्विस चाहिए है, कोई एरर आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली स्क्रीन के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।